जिस प्रकार कारीगर जैसे जैसे ऊंचा मकान बनाता जाता है वैसे वैसे आप भी ऊंचा होता जाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को भक्ति पूर्वक आहार दान देता है वह उस मुनि को भी मुक्ति में नहीं पहुंचाता किंतु स्वयं में जाता है। इसलिए ऐसा सफल कार्यदान मनुष्य को अवश्य देना चाहिए। श्री परमानंदी आचार्य हुए हैं, उन्होंने व्यवहार का जो ग्रंथ लिखा बहुत ही गजब का, गुरुदेव को तो बहुत पसंद था। परमानंदी पंचविस्ती का उन्होंने तो प्रवचन में भी लिया इसको। तो वो जो है व्यवहार का भी जीव को पूरा ज्ञान होना चाहिए और उसकी परिभाषा है कि जितना जितना उत्कृष्ट निश्चय की बात सुनता है उतना उतना उसका व्यवहार भी बढ़ना चाहिए। अगर व्यवहार उसका नहीं सुधर रहा है, नहीं बढ़ रहा है, तो उसको निश्चय भी बिल्कुल नहीं उतर रहा है, समझ जाना चाहिए। क्योंकि जिनादन में ही जिन्हें परमात्मा ने व्यवहार कहा है, व्यवहार कहा है मैंने उस जाति का राग उसको परिवर्तित होते ही है। नहीं होता है तो वो राग ये बताता है कि इसको निश्चय की बात सुन तो रहा है पर उतर कुछ भी नहीं है। और उसका व्यवहार से परीक्षा होती है, निश्चय से थोड़ी परीक्षा होती है। निश्चय तो केवल गम है, वो खुद जानता है, हम केवल जानते हैं, पर व्यवहार से उसका पता लगता है। इसीलिए 3 गुण स्थानों के अंदर चौथे, 5वें, 6ठे में जो व्यवहार की परिभाषा, जो व्यवहार दिया है, वो उस गुण स्थान में वही पाया जाता है, न ऊंचा न हल्का। ऐसा जानना चाहिए उसको कि जो जीव मोक्ष के इच्छुक है, जैसे चौथे गुण स्थान वाले, 5वें वाले, 6ठे, उनके व्यवहार को देख करके व्यवहार सीखना चाहिए। खाली निश्चय की बात सुनने से मोक्ष मार्ग में कुछ नहीं होता है, पात्रता भी नहीं बनती है। बहुत अजीर्ण हो गया लोगों को, तो खाली निश्चय की सुनेंगे, काय को सुने व्यवहार की। अपना तो बहुत अलौकिक बात है। सम्यक दृष्टि को निशंकित अंग प्रकट होता है, निशंकित उसका गुण होता है। सम्यक दृष्टि की परिभाषा जानना चाहिए बार बार, कि जो हर जगह आएगी। और जो 5वें और 6ठे गुण स्थान में तो निर्जरा स्पष्ट ही होती है, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। 5वें गुण स्थान में तो नाम ही उसका गुण श्रेणी निर्जरा, और 6ठे 7वें में तो निर्विकल्प 2 में पड़ती है। 6ठे के अंदर भी बहुत निर्जरा होती है, क्योंकि संवत पूर्वक निर्जरा होती है तो निर्जरा पूर्वक मोक्ष होता है, इसलिए उसमें तो कोई बात ही नहीं। और यहाँ आचार्य सम्यक दृष्टि को निर्जरा चलती है, और कैसे वो उसके गुणों की बात बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन होने पर, यानी इस जीव ने अनादि काल से अपने को मैं ज्ञान मैं आत्मा हूँ ऐसा नहीं मान पाया, ऐसा नहीं समझ पाया। अनादि काल से ही जीव अपना ज्ञाता ही स्वभाव है, ज्ञाता स्वभाव को भूल के कर्ता मान गया है, उल्टा मान गया। कर्ता इसका स्वभाव नहीं है, कर्ता जीव का स्वभाव नहीं है, पर वो निशक्त रूप से उल्टा चल गया उसके अंदर। और ये अपने को 5 इंद्रिय के विषय में सुख नहीं है, अनादि काल से 5 इंद्रिय के विषय में भटकते भटकते स्वर्ग में भी अनंत बार होया है और रत्ती सुख नहीं मिला। जिन्होंने ये बात नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाने से 4 गति भटक गया है। अभी मौका है इसको कि ये अपने श्रद्धा को सुधार करके अपने को अमूर्तिक ज्ञानमय, ज्ञान शरीरी मान सकता है, अपने को ज्ञाता मान सकता है, सुखी होना आत्मा का स्वभाव ऐसा मान सकता है, अभी मान सकता है। मनुष्य पर्याय में सर्वोत्तम स्थिति है। सुनने से कुछ नहीं होता, मानने की बात चल रही है। मानने का अभ्यास कितना करता है, सुनने का अभ्यास कितना करता है, ये अपना खुद का देखे हो कि सुनने का अभ्यास करता है कि अपनी परिणति में मानने का अभ्यास करता है, ये देखना चाहिए उसको।
ये बदल जाता है तो ज्ञानी बन जाता है। और उसकी पहचान क्या है? तो उसके अंदर में खुद ही ये 8 अंग प्रकट होते हैं। तो ये जो श्लोक चल रहा है अपना, तो पुरानी जितनी बात चल रही है वो ये श्लोक एक तो पुरानी बात का समर्थन करने वाला है, और अगली गाथा में जो 8 अंग प्रकट होते हैं वो, और उस अंग का पहला अंग निशंकित, उसको निशंकित में 7 भय की बात की शुरुआत इसके अंदर करते हैं। ये इसका पिक्चर का टाइटल। फिजिकली कि मेंटली दोनों बहुत मुश्किल है यहाँ आके बैठना। शरीर तो बैठ जाता बेचारा, माइंड से बहुत दिक्कत में ऐसी बहुत पंचम काल में बहुत असाता के उदय में गिरा हुआ है ना, उपयोग को यहाँ लगाए तो भाग जाता है। बहुत ताकत है उसको। तो उसको अगर ये बात लगेगी कि मेरे परम हित की बात है, मेरे जन्म मरण के अभाव की बात है, और मैं जितने दुख अभी भोग रहा हूँ, इन दुखों से अनंत काल तक के लिए मेरे को मुक्ति मिल सकती है, मैं वो मार्ग सुन रहा हूँ, ऐसा अपने आप को समझा के बैठेगा तो मन लगेगा उसका। बात समझ में आ रही है क्या? और अपने ज्ञान में अगर वो कोई भटक रहा है इधर उधर, तो अपने ज्ञान में ऐसा निर्णय है कि वो जहाँ भटक रहा है मैं उसके पर्याय को बदल दूंगा, तो बदल नहीं पाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसा अपने आप को समझा करके बैठेगा, क्योंकि मन भटकता है, मन ज्ञान भटकता है उसका। और इसलिए भटकता है वो कि अपने को कर्ता मानता है, इसलिए भटकता है कि मेरे विकल्प से और मेरे ज्ञान से उधर परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए जाता है वहाँ पे। और उसको दृढ़ श्रद्धान हो जाए तो वो दृढ़ श्रद्धान का नाम निशंकित है। वो चर्चा करते हैं आचार्य शब्द। तो अभी देखो श्लोक में हो गया था, जरा एक बार फिर से पढ़ लो। और श्लोक पढ़ लो। जिसके वैसे चलायमान होते हुए, घर बनाते हुए तीनों लोग अपने मार्ग को छोड़ देते हैं। ऐसा वज्रपात होने पर भी ये सम्यक दृष्टि जीव स्वभावतः निर्भय होने से समस्त शंका को छोड़कर स्वयं अपने को अर्थात आत्मा को, जिसका ज्ञान शरीर अवधि है, ऐसा जानते हुए ज्ञान से चित नहीं होते। ऐसा परम साहस करने के लिए मार्ग सम्यक दृष्टि ही समर्थ। इतना उपसर्ग आ गया है, 3 लोग में खलबली मच गई है, इतना सब लोग घबरा के ऐसा वज्रपात हो रहा है, इधर से उधर भाग रहे हैं, सब हो रहा है, उसके बीच में भी सम्यक दृष्टि निर्भय कैसे रहता है? तो आचार्य उसका जवाब दे रहे हैं कि इसलिए निर्भय होता है कि वो अपने को ज्ञान शरीर समझ गया है। वो ये शरीर को ये पुद्गल का ढेर समझ गया। पहले अनादिकाल से अपना कोई पुद्गल में मान रहा था, अब उसने जिनवानी की कृपा से, जिनवानी सुन करके अपने ज्ञान और श्रद्धा को बदल दिया है। अपने ज्ञान में अपने शुद्धात्मा को सिद्ध भगवान जैसा ज्ञान शरीर ही अपने ज्ञान से देख लिया है, और देख करके प्रतीति कर ली है कि मैं ज्ञान में हूँ, मैं ज्ञाता हूँ। अनादिकाल से ज्ञान ज्ञेयों के वो जानता तो रहा है, पर ज्ञेय को अपने पास घुसने नहीं दिया उसने, और ज्ञान ज्ञेय के पास गया भी नहीं है। ऐसा मेरा स्वरूप है। इस बल के ऊपर जितना भी वज्रपात होता है वो बाहर में होता है, तो वज्रपात भी होता है, परिस्थितियाँ भी ऐसी होती है, तो ज्ञानी को ये वज्रपात वगैरह नहीं दिखता है, ये तो वस्तु का परिणाम दिखता है। वस्तु का परिणाम दिखता है तो वहाँ कुछ भी अनहोनी घटना नहीं हो रही है। वो तो बिल्कुल जो जगत के अंदर जो कुछ भी होता है वो होने योग्य ही होता है। अनहोनी बात आज तक जगत में नहीं हुई है। ये महासिद्धांत जिसके उतर गया उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं, उसको शंका नहीं होती। किसने बिगाड़ दिया तो अपनी बच्ची का ब्याह करना है, सारा फाइनल हो गया और किसी रिश्तेदार ने उसमें टांग लगा दी, तो उसने लगाई कि नहीं कि सम्यक दृष्टि को वो दोषी नहीं दिखता है। और अज्ञानी तो क्लेश बांध देगा भव का। और भाई वस्तु स्वरूप को समझे बगैर, ये तो वस्तु स्वरूप समझने को मिल गया है जीव को, इससे ऊंचा कोई पुण्य का उदय नहीं होता है। कोई वो भगवान का नाम जपने से निर्भयता निशंकता नहीं आती है। वस्तु स्वरूप के बल पे निर्भयता और निशंकता पैदा होती है। अब कुल कुंदाचार्य ने जब ये गाथाएं लिखी थी उस समय तो उन्होंने अपने स्वभाव को देखकर ज्ञानी किस बल पे निशंकित होता है ये उन्होंने सिद्ध किया। तो इसके अंदर 2 बातें लिखी उन्होंने।
वो भी आएगी क्या थे। ज्ञानी निर्भय भी होता है और निशंक भी होता है। तो ये दोनों लगभग एक जैसी है। और शाब्दिक अर्थ तो है ना उसका। तो निर्भय होता है तो उसमें भय का डिटेल अमृत चंद्राचार्य ने 7 भयों में निकाला। उन्होंने निशंकित छोड़ दिया मैंने वो क्या तो था। दौलत राम जी ने निशंकित को पकड़ा तो उन्होंने कहा भाई 7 तत्व के अंदर शंका नहीं होती है। तो निशंक प्रकट हो गया ना उनके। तो जिन वच में शंका न धारण, वो भी असंग दृष्टि के चिन्ह, ये भी वही है। जो निर्भय होता है वही निशंक होता है, जो निशंक होता है वही निर्भय होता है। निर्भय होता है वही निशंक होता है, निशंक होता है वही निर्भय होता है। और निर्भय और निशंक वो होता है जो अपने को ज्ञान शरीर जानता है, जो अपने को संयोग से देखता है या अपने को संयोग वाला जानता है या संयोगी भाव वाला जानता है, वो हमेशा भयभीत रहेगा। कैसी गजब की बात है। ये अपने को निर्भय और निशंकित अंग पैदा करवा रहे हैं कि ज्ञानी का परिचय करा के परीक्षा दिला रहे हैं। जरा पढ़ने का पैटर्न भी समझना चाहिए। अपने को भय लगे कि नहीं, हर समय शंकित और भयभीत है, वो रहेगा भी सही। क्योंकि जो परद्रव्य को अपना मानता है वो कभी निर्भय हो ही नहीं सकता है, वस्तु स्वरूप है। जो संयोगों को अपना मानता है वो हमेशा शंकित भी रहेगा और भयभीत भी रहेगा, चिन्ह है उसका। कैसी अपूर्व बात है। अरे अपने को भय लग रहा है तो ये भय सारा संसार की जड़ है। और वो अभी जो 7 भय के नाम लेंगे वो अमृत चंद्राचार्य देव, ये सब ज्ञानी तो वैसे ही निर्भय हो गया, आपने कह ही दिया। फिर ये 7 भय के नाम लिखे काहे के लिए? तो ये इसलिए लिखे कि अज्ञानी भी कह देगा कि मैं भी निर्भय हूँ, ये जिनवाणी पढ़ के मेरा काहे का डर, अरे मरना ही तो है, काहे का डर। ऐसी बहुत बातें सुनने को मिलेगी जगत के अंदर। पर जब उसको अमृत चंद्राचार्य से परिचय होगा और वह 7 भय की लिस्ट गिनाएंगे तो उसको पता लगेगा कि मैं इसी में फंसा हुआ, इस लोक का भय पर लोक, ये सब अभी बातें आने वाली है। कैसी बात, खाली निर्भय रहने में थोड़ी समझ जा रहा है। तो श्लोक तो अपना हो गया था और आचार्य ने जवाब बना दे दिया है कि वो अपने को ज्ञान शरीरी जान चुका है। और ज्ञान शरीरी जानने से, ज्ञान शरीरी अपने को स्वीकार करने से, कर्म के भाव से और कर्म के उदय से, दोनों से अपने को भिन्न जानने के कारण वो कर्म का वो परिणाम भी ज्ञान को नहीं छूता है और कर्म का उदय भी आत्मा को यानी ज्ञान शरीर को नहीं छूता है। नहीं छूने की वजह से वो निर्भय निशंक रहता है। तो अबद्ध है। अबद्ध मैंने वो ज्ञान शरीर किसी से भेदा नहीं जा सकता है, क्योंकि ज्ञान में किसी को घुसने का अधिकार ही नहीं है। वो तो जिन्हें परमात्मा ने पहले दिव्य ध्वनि में घोषणा कर दी कि एक द्रव्य के अंदर दूसरे द्रव्य का अत्यंत अभाव है। अभाव है तो कोई भाव, उसके कोई पदार्थ उसमें आत्मा में ज्ञान में घुसे तो उसका बंदेपना हो, जो प्रवेश करते ही नहीं है तो वो बंदेगा कैसे हो। फिर दूसरी बात है कि ये ज्ञान भी अगर अपने स्वभाव को छोड़कर ज्ञेय में जाए तो बंधन हो, तो उसको खतरा हो। और ऐसे दोनों घटना घटी नहीं आज तक, नहीं घटी। इसलिए वो बद्ध स्वभाव नहीं जानता, अपने को अबद्ध जानता है। इसी अपूर्व बात है। अगर ये ऐसी पहले मानसिक ज्ञान में भी अगर इतना ले लेगा तो कई भय खलास हो जाएंगे इसके। ऊपर ही सही, तो हमेशा चिंता सताएगी। और वो जब भी चिंता सताएगी ऐसे ही को। क्योंकि जब तक वो संयोग को कर्म के उदय की प्रॉपर्टी को जब तक अपना मानता है तब तक वो भयभीत रहेगा ही। तो उसका पहले ही अपराध ये है कि तुमने उस पदार्थ को अपना माना क्यों, और उस पदार्थ को जिसको माना है वो कर्म के उदयाधीन है। तो एक तो कर्म के उदय से मिला है और कर्म का उदय दूसरा जब तक रहेगा तब तक ही वो टिकेगा, और उससे अपना कोई संबंध तो है नहीं। उसका जो टिकना और उसका परिणमन होना, उसका जाना, वो सब उसके उदय के अधीन है, वो उसके उपादान के अधीन है, अपने अधीन नहीं है। ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं समझेगा तब तक कितनी भी शांति धारा करे, छिंद छिंद बिंद बिंद करे, वो कुछ नहीं होता उससे। कैसी अद्भुत बात है। अरे कुछ मन को सुहाती भी है कि नहीं, अपनी कोई समस्या का हल हो रहा है कि नहीं, इसमें कौन सी समस्या का हल हो रहा है? कौन सी?
कौन से सारी एक दो के तो नाम गिनाओ। जितने डर लगते हैं अभी सिर्फ डर से संबंधित बात, हम मजे में तो कभी कुछ हो जाएगा तो हर समय भयभीत रहता, निर्भय एक समय भी नहीं रहा। अभी एक बार स्वभाव के आधार से जवाब तो दो, कुछ नहीं होता है। मैं ज्ञान में हूँ, एक बार ऐसा अपने अंदर ज्ञान की स्थापना करके बोलो कि भाई बहुत भूख लग रही है और भोजन नहीं मिला, मर जाऊंगा, तो एक समस्या सता रही। अब अपने को ज्ञान शरीर स्थापना करके जवाब दो इसका। बोलो बोलो तो सही। ज्ञान खाता ही हैं? ज्ञान कुछ खाता ही नहीं तो बंदे स्वभाव है ना ज्ञान का। अब वो ज्ञान ज्ञान मत बोलो, मैं ज्ञान में हूँ, मैं खाता ही नहीं हूँ, तो ये मिले कि मत मिलो, मेरा इससे वास्ता क्या है? मेरे जीने का संबंध इस भोजन से है। ऐसा अपने आप को समझाओ कि ये तो भले ही भूख लग रही है और सब कुछ हो रहा है, परंतु इसके आधार से मेरा ज्ञान शरीर ही नहीं टिका है, और ये शरीर जो पुद्गल परमाणु का ढेर है, मेरे को इसकी आवश्यकता ही नहीं है। ये छूटेगा तो या तो इससे अच्छा मिलेगा, और नहीं मिले तो मेरे को तो पहले से ही जरूरत नहीं है इसकी। इतना मानसिक ज्ञान में पहले सोचना शुरू करें तो ये जिनवानी कुछ उतरेगी अंदर, ये भयभीत के नहीं उतरती अंदर, शंका लुके नहीं उतरती है कि वो जो देखा कि वीतराग में सो हो रही, और अपन पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा ना, तो शंका पड़ गई ना, नहीं आई। चंदा प्रभु भगवान की पूजन के अंदर आता है कि समूह शरण के अंदर वो जो भामंडल होता है उसमें 7 भय दिखते हैं, 7 भाव दिखते हैं। तो जो 7 भाव दिखते हैं ना, तो अभी तो नया भाव धारण ही नहीं करा उसने, एक वर्तमान का 3 भविष्य के, तो अभी हो ही नहीं, तो वो पहले से ही नक्की है ना, और उसके अंदर दिखे कि नहीं, तो अभी तेरे को मिला कि नहीं मिला, इससे क्या कोई संबंध थोड़ा है उसका। ऐसे शंका हो जाए उसकी, शंका है ही। अज्ञानी को जिन वश में पग पग पर शंका है। कार्य निमित्त से होता है कि उपादान से? अरे भले साहब उपादान से होता हो, पर निमित्त बनता तो है ना, उस समय निमित्त तो आता तो है ना, भले होता हो, सब लिया है ना, वो शंका खड़ी कर दी ना। वो जो आवाज़ है उसकी टोन ये कह रही है कि निमित्त के बिना काम नहीं हो रहा है। नहीं आई समझ में बात आई कुछ? भले ही लाभ केवल ने देखा हो ब्रह्म पर्या है, पर हमारे पुरुषार्थ में क्या होगा? अरे विकल्प तो हो गई, अरे नहीं करे तो भी होता तो है ना, फिर वही आ गया, पग पग पे शंका है। तो जिन्होंने मरना सिखा रही है कि जीना सिखा रही है? जिन्हें परमात्मा ऐसा कह रहे हैं कि आत्मा राग रहित है और भव रहित है। इसमें भव नहीं घुसता कभी, भव रहित और राग रहित, भव भी नहीं है इसमें, और भव का कारण राग वो भी नहीं है इसमें, ऐसा ज्ञान शरीर है। तो बोलो आज मर जाएगा कि अनंत काल के लिए जिंदा हो जाएगा? बोलो आत्मा आपका स्टेटमेंट देगा। अज्ञान का स्टेटमेंट ये है कि आपको पता लग गया तो आज ही मर जाएंगे। जिनवानी का स्टेटमेंट ये है कि इसको ये बात पता लगेगी तो भय भाग जाएगा, तो और भयभीत होकर मर जाएगा। अरे आप फैसला करके बताओ दोनों में से कौन सी सत्य है? आप यार चुप क्यों हो जाते हो? जब बोलते हो तो बोलते क्यों नहीं हो? अरे अज्ञान से भयभीत है, आपको लिए भयो अज्ञान से उठा रहा है, खुद ही ने खड़ी कर ली है, दूसरे ने कोई करा ही नहीं। अब देखो भावार्थ देखो, सम्यक दृष्टि जीव निशंकित गुण युक्त होते हैं। अब निशंकित गुण पैदा हो गया, कोई शंका नहीं होती। अब ये निशंकित गुण युक्त होते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि सम्यक दृष्टि के पास 2 चीज़ें हैं, एक तो है स्वभाव और एक है बाहर का परिणाम संयोग आदि। तो सम्यक दृष्टि उसको कहते हैं जो अपने स्वभाव में भी निशंकित है। मैंने ज्ञान शरीर जिन्हें परमात्मा ने देखा है और उसने उस पहले जिन्हें परमात्मा की दिव्य ध्वनि के आधार से अपने ज्ञान से अपने को ज्ञान शरीर देख लिया है, और अपने को देख लिया है तो अपने स्वभाव में और अपने स्वरूप में निशंकित हो गया है।
अब उसको दुनिया की कोई ताकत उसके ज्ञान को वापस से अज्ञानमय नहीं बना सकती है कि नहीं नहीं मैं खाने वाला हूँ और पीने वाला हूँ और ये पुद्गल का औदारिक शरीर मेरा है। दुनिया की कोई ताकत उसके ज्ञान को बदल नहीं सकती है। इसका नाम निशंकित है। वो काय के संबंध में कि अपने स्वभाव स्वरूप के संबंध में। कोई बात समझ में आ रही क्या? इसका जो शंका, वो जो भय खड़ा है, वो किस लिए? कि इसको अपना स्वभाव स्वरूप के बारे में या तो पता ही नहीं है और या फिर शंकित है। मुमुक्षु को पता तो लग गया है, परंतु ये बहुत आगे बढ़ चुका है। अब जरा सी शंका को तोड़ दे तो ज्ञानी बन जाएगा। और अगर वो शंका जिंदा रह गई जन्म में, तो वो शंका वापस से भव में ले आएगी इसको। एक बात समझ में आ गई क्या? अब दूसरा हिस्सा उसका, दूसरा हिस्सा ये कि जिस तरीके से अपने स्वभाव और स्वरूप के बारे में निशंक है, उसी तरीके से बाहरी परिस्थिति, अन्य जगत के पदार्थों का परिणमन, अपने संयोग में रहने वाले स्त्री पुत्र मकान वगैरह का परिणमन, उसमें भी वो बिल्कुल निशंकित है कि इसमें ये जो दूसरे जगत के पदार्थ हैं, इनका मेरा कोई संबंध तो है नहीं। ये एक जगत का पदार्थ है, वो चेतन भी है, अचेतन भी है, और वो जिन्हें परमात्मा ने द्रव्य पर्याय स्वरूप देखा है, तो उसके अंदर जो पर्यायों का परिणमन हो रहा है वो क्रमबद्ध हो रहा है। उसमें शंका नहीं है उसको कि उसको मेरे ज्ञान और राग की कोई जरूरत हो तो शंका आ जाएगी। और वो शंका होने की वजह से इसका ज्ञान अपने घर में नहीं लौट पा रहा है। बात को समझ में आ रही क्या? सासू भी और बहू भी है। अब सासू जी यहाँ आ गई और बहू के सुपर चौका करके, अब वो बहू नहीं है, अब वो सामान बिगाड़ देगी तो ये शंका घुस गई। अब यहाँ मन लगेगा कि नहीं? अरे कोई अनुभव तो बताओ अपना। नहीं, आपको अनुभव नहीं है, डॉक्टर ने देखो कोई है ही नहीं, मतलब क्यों नहीं लगेगा? काहे की मैंने बहू बेवकूफ़ है, सीधी बात है ना, उसको अकल नहीं है, वो बिगाड़ देगी वो। अरे भाई उसका भी तो घर है, किसी बिगाड़ देगी वो? उसको भी तो राग है कि नहीं बनाने का? उसको भी तो अपनी इज्जत प्यारी है कि नहीं है? कि बिगड़ जाएगी तो सबको मुंह क्या दिखाऊंगी? मैं तो ठीक है, मेरे मायके वाले भी बदनाम होंगे। इतनी अकल उसको नहीं है क्या? तो इतनी अकल सासू को नहीं आ रही है, इसलिए तो भूपेंद्र जी क्या करें? अनंत पुरुषार्थ है किसी दूसरे के ऊपर भरोसा करना। तो पहली बात तो वो भी बिगाड़ने सुधारने की करता है ही नहीं, जैसा अपन नहीं है वैसे वो भी नहीं है। अब उस समय का, उस वस्तु का जैसा परिणमन होगा वैसा हो। वो क्या करो, तुम क्या करो? वो तो केवली बहुत पहले ही देख चुके कि आज घी भी डुलेगा और ये खीर के अंदर नमक भी डलेगा, और केवली बहुत पहले ही देख चुके। तब तो उसकी बुद्धि से, तेरी बुद्धि से होएगा क्या उसमें? इतना उसको भरोसा नहीं है, इसलिए उसका ज्ञान वो आत्मा के अंदर लाना वो शास्त्र में नहीं आ पाएगा। वो आपको कोई बात समझ में आ रही है क्या? नींद आने की संभावना नहीं है वैसे, वो थोड़ा सा अलर्ट बैठो। अब इतनी प्यारी बात में नींद आती है उसको, क्या करें? जबकि सुबह समझदार सुबह ही लेते हैं, क्योंकि एकदम फ्रेश मूड में और एक्टिव माइंड में सुनने की बात है। ये स्लीपिंग में और थोड़ा थके आ रहे कोई बस की बात थोड़ी। अनंत काल में जो दाव पका है वो मिल रहा है इसको। दूसरा, सम्यक दृष्टि चिन्ह वचन में शंका नहीं रखता है, जो उन्होंने कह दिया है, जिन्हें परमात्मा ने प्रथमान योग में कह दिया है कि ऋषभ देव की 2 पुत्रियां थी, आपको शंका करने की जरूरत नहीं है। और चक्रवर्ती के 96,000 रानी और ये होते हैं, वो होते हैं केवली ने देखा वैसे ही होते हैं कि हाँ मैं तो आंखों से देखूंगा, तेरे को तेरी चमड़े की आंख से इस शरीर और आत्मा ये भिन्न नहीं दिखता है, तो वो 3 लोग वो कहाँ से दिखेगा तेरे को? नहीं आई बात समझ में? कितनी अद्भुत बात है। जिन्हें परमात्मा ने घोषणा कर दी है कि आलू के अंदर अनंत अनंत जीव होते हैं, और काई के अंदर अनंत जीव होते हैं, वायु काई, जल काई, अग्नि काई के जीव होते हैं, और ये हर जगह जीव की हिंसा होती है कि मेरे को तो दिखते ही नहीं। अब तेरे को दिखते नहीं तो क्या करें? ये इसमें जिनवच में शंका नहीं होती है। उन्होंने देखा है मैंने है, और तेरे को उससे बच के रहना मैंने रहना है।
अब तेरे को तो कुछ भी नहीं दिखता, क्या करे? चढ़ना नियोग भी फेल हो गया, चढ़ना नियोग तो सब केवली कर्म है। अब करना नियोग जिन्हें परमात्मा कह रहे हैं कि बार बार इस भाव कर्म से द्रव्य कर्म बन रहे हैं कि मेरे को तो दिखते ही नहीं है, अब तेरे को दिखेंगे भी नहीं। वो जिनवश के आधार से जानना पड़ेगा। 8 कर्म है, अब तू रोटी खाने से जीता है कि आयु कर्म से जीता है? तो मेरे को तो रोटी खाने से ही जीता हूँ दिखता है। तो जिनवश तेरे को पता है अनंत भगवान का शरीर कौन सा रोटी खाने से टिका है? अरे कोई बात, कोई प्रश्न का परम औदारी के इसलिए नहीं टिका, आयु कर्म से टिका है। क्या पता कैसा सुनते हैं यार, कारण पूछ रहे हैं ना, परम औदारी की और ये औदारी ये थोड़ी पूछा है टिका कैसे, कि रोटी से कोई संबंध नहीं उसका। जिनवश में शंका ज्ञानी को नहीं होती, छूटेगा छूटेगा तो जाए, तो छूटा हुआ देख चुका है, उसको संयोग की क्या परवाह है उसको? कौन से हो गए? तीनों अनियोग, चढ़ना नियोग, करना नियोग, प्रथमा नियोग। द्रव्य नियोग में जिनवाणी केरी की जीव ज्ञाता है, तो इसको शंका घुस गई। चौके के अंदर ज्ञाता है कि करता, मंदिर में तो ज्ञाता है तो पक्की बात। अच्छा एक काम करो उसके अंदर कि मंदिर में ज्ञाता है और वहाँ पे व्यवहार से करता है, कहाँ पे? घर पे। अरे व्यवहार से करता है कि नहीं? अब गजब हो गया। अब ये अनंत पुरुषार्थ, दूसरे को समझाना कि खुद को समझना। अरे क्या अलौकिक बात, ये पुरुषार्थ समझते ही नहीं है कि अपने जीव को कर्ता बुद्धि तोड़ना, अपने जीव को अमूर्तिक और ज्ञाता समझना, अपने जीव को अनादि अनंत ज्ञान में समझना, शांति से समझना, इसका नाम पुरुषार्थ है। अपने जगत के अन्य जो पदार्थ है उनको इस जीव के राग की जरूरत भी नहीं है और ज्ञान की जरूरत भी नहीं है। उसका ये राग करे यानी उसकी इच्छा करे, उसको परिणमन कराने का प्रयत्न करे तो उसका परिणमन हो, ऐसी उस पदार्थ को जगत की आवश्यकता नहीं है। इतना तो ठीक है, ये उसको आँख खोल के जाने तब उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पदार्थ का परिणमन निरपेक्ष हो रहा है। ये बात उतर जाए, और ये बात को दृढ़ता लाने के लिए मनुष्य पर्याय मिली है, और ये बात को सुन करके समझने के लिए ये जैन कुल और ये गुरुदेव की वाणी और अमृत चंद्राचार्य की वाणी मिली है। अगर ये मौका चूक गया तो अनंत काल भटकेगा ये, क्योंकि वस्तु स्वरूप को जिन्हें परमात्मा को स्वीकृत करे बगैर, आत्मा के स्वभाव को स्वीकृत करे बगैर आज तक कोई भी जीव न सुखी हुआ है न अनंत काल आगे होगा। आज तक कोई भी जीव ना तो निशंकित हुआ है और न निर्भय हुआ है, भय से कांपता रहेगा 24 घंटे। कैसी अद्भुत बात है। अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है? लग रही, अपने काम की लग रही कि नहीं लग रही है? क्या काम की, कुछ हाथ में तो आ ही नहीं रहा है, अपनी कोई समस्या का हल तो हो ही नहीं रहा। अरे तेरी सब समस्या का हल इसी में है। सम्यक दृष्टि जीव निशंकित गुण युक्त होते हैं। अब इसलिए चाहे जैसा, अब देखो बहुत खतरनाक बात, शुभ और अशुभ दोनों कर्म के उदय के समय भी वे ज्ञान रूप ही परिणमित होते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने को ज्ञान रूप जान गए हैं। इसलिए अशुभ के काल में, यानी ऊपर जो आचार्य ने कहा कि खल बिलाते हुए 3 लोक में ऐसा भय हो या अशुभ का उदय हो, उस समय में भी वो ज्ञान रूप ही परिणमन करते हैं। वो तो ठीक, अपने शुभ का उदय आ जाए, इंद्र पद मिल जाए, चक्रवर्ती पद मिल जाए, बहुत सारी अनुकूल सामग्री मिल जाए, तब भी उसमें वो चलायमान नहीं होते हैं। और ये अज्ञानी जीव 2 ही जगह चलायमान हो जाएगा, या तो अशुभ से घबरा जाएगा और या शुभ में फंस के सबसे पहले पुण्य का उदय आया तो क्या करेगा? मंदिर छोड़ो। पैसा खूब आया तो क्या करेगा? फॉरेन चलो घूमने। अपना बच्चा कैसे सुखी होगा कि फॉरेन में नौकरी करेगा तो सुखी होएगा, काय के लिए भेजा हूँ।
जिन मंदिर से उसको अनंतकाल के लिए दूर कर दिया, इससे बड़ा बेरी नहीं है उसका कोई। जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को धर्म से दूर कर दिया, वह यही कई जन्मों का बेर ले लिया उसने, क्योंकि वो उसके माँ बाप के भरोसे स्कूल में पैदा हुआ था, जहाँ से अनंत परमात्मा बनते हैं, जहाँ से ज्ञानी बनते हैं, जहाँ से मोक्ष मार्ग की स्टार्ट होती है। उस माँ बाप ने उसको धर्म की तो रुचि कराई नहीं, और 5 इंद्रिय के विषय को धन की बुद्धि करा दी उसको। उनको ये दिखता नहीं है इसलिए जिनवाणी पढ़ने के बाद भी कि कोई धनवान आज तक सुखी हुआ है क्या, तो कितना कमा लेगा पर सुखी हो जाएगा। अरे भाई इतना नहीं समझता है, वो क्या करे, बच्चा नहीं समझता कि उसका बाप ही नहीं समझता। धन कमाने की चेष्टा तो मरते समय तक बनी रहती है। हाँ वो रहती है। आप तो पंडित देखो जगत का क्या चल रहा है, कैसे मूर्खों के बीच में फंस गया है जीव अपना। और अपन दूसरे की क्यों बात करें, अपन अपने बच्चों को कौन सा लगा रहे हैं। अपन ने कहा कभी किसी को, आप एक काम करो उसकी परीक्षा करने के लिए कि बेटा तुम मंदिर में जाएगा, जिनवाणी नहीं सुनेगा तो मैं रोटी नहीं खाऊंगा, तो कहेगा कल मत होता आज मरो, मैं तो नहीं जाऊँगा, ज़्यादा जिद्दी करे तुम्हारा जाना बंद करा दें। बोल के देखना जरा, पहली तिथि किसी माँ बाप में ताकत ही नहीं है। हाँ ये बात है, ये उसने अपने मरने के लिए सुनी है। अनंत प्रसाद, एक द्रव्य दूसरे देव का करता नहीं, इसमें जो निशंकित गुण पैदा हो जाता है और आत्मा सम्यक दृष्टि बन जाता है। फिर भी उसका जो राग रहता है वो जानता है कि राग है, तो उसको राग होता है इस जात का कि बेटा मैं तो समझ चुका हूँ कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, पर तू 4 गति भटकेगा तो करता मानेगा, इसलिए भटकेगा, इसलिए तू चल मेरे साथ। अब बोलो लाएगा कि नहीं लाएगा। अरे बात यह है कि माँ बाप को पसंद नहीं आ रही है, बात यह है कि इसको खुद को ही, इसको इतना महत्व नहीं आ रहा है इस बात का, जो ये अपने बच्चों को प्रेशर पूर्वक यहाँ लेके आए। बहुत कड़क बात है, तो गुरुदेव का इतना वो सिखा के इसको सीखने की बात सब बहुत ताकत है। देखो दोनों लिखे उन्होंने, शुभ और अशुभ कर्म के उदय के समय भी वे ज्ञान रूप भी रहते हैं। मैंने पाप पुण्य फल माही हरक बिल्को मत भाई, क्यों, ये दो ही पुद्गल की पर्याय है। पुण्य का उदय ये भी पुद्गल में गया, पाप का उदय ये भी पुद्गल में गया। जीव ज्ञान में है, ज्ञान रूप होने से क्या खतरा है कि वो पुण्य के उदय का भी ज्ञाता रहता है, पाप के उदय का भी ज्ञाता रहता है। ज्ञाता रहता है वो अपने अंदर जो परिणाम होता है उसका भी ज्ञाता रहता है। क्यों, क्योंकि वो तो ज्ञान रूप परिणन करता है। अपन ज्ञान रूप परिणन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो कब अरे कर सकते हैं कि नहीं, क्या देरी है, कौन सा चोगड़े ढूंढना है। सीधी बात है वो संसार से थका नहीं है, सीधी बात है उसको पुण्य के उदय में मजा आ रहा है, सीधी बात है उसको आत्मा की बातें सुन रहा है पर आत्मा नहीं समझना उसको, सिर्फ बातें अच्छी लगती है, आत्मा अच्छा नहीं लगता है। अच्छा लगने का अंतरंग से परीक्षण करें तो पुण्य का उदय ही अच्छा लगता है। नहीं आ रही बात समझ। अरे नकली सिक्का चलता है क्या जैन दर्शन में, उसका बस चले तो भगवान को भी धोखा दे दे, तो वो तो केवली है। क्या कहना वो फिर, अरे अपना अंतरंग से देखो जरा, बाहर भी सब कोई देख लेते हैं। आपका अगर कोई किसी घर गए या किसी को बुलाया तो अपनी आंखों से ज्ञान से देख लेता है कि इसको अंतरंग से प्रेम है कि फॉर्मेलिटीज के लिए बुलाया। फॉर्मेलिटीज नहीं समझते, औपचारिकता, पधारना साहब कि अब आने ही मत साहब, सब जानता है वो। जैन दर्शन में जिन्हें भगवान को भी कहता हाँ मेरे को तो आपकी श्रद्धा, आपके अलावा किसी दूसरे देव को नहीं पूछता हूँ, रहने दे मेरे को मालूम से। कर्म देख के उदय के समय वे ज्ञान रूप भी परिणमित करते होते हैं। और ये क्या अलौकिक बात है, अपना ज्ञान रूप परिणमन हो सकता है क्योंकि मैं ज्ञान का बना हुआ हूँ, क्योंकि मैं ज्ञान का बना हुआ होने से अज्ञान के काल में भी, राग के काल में भी, शरीर के काल में भी मैं ज्ञान रूप ही परिणमन कर रहा हूँ, पर ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रही है। इसलिए ज्ञान रूप परिणमन होते हुए भी मैं अपने को जड़ रूप परिणमन वाला मान रहा हूँ, इसलिए भय खड़ा हो गया। मैं अपने को राग रूप परिणमन वाला मान रहा हूँ, इसलिए मेरे को चिंता सताती है कि राग नहीं करेंगे तो बिगड़ जाएगा।
जबकि ये राग रूप प्रणवन और जड़ रूप प्रणवन अज्ञान है। अज्ञान दशा में भी ये जीव अगर शरीर रूप प्रणवन हो जाए तो ज्ञान जड़ हो जाएगा। तो इसकी चेतनता ये बताती है कि तेरा प्रणवन उल्टा है। क्या साहब, मैं तो ज्ञान रूपी हुआ हूँ, तो तेरे को शांति आना चाहिए, निर्भय होना चाहिए, निशंक होना चाहिए। वो तेरा भय और शंका खड़ी है तो तेरा ज्ञान रूप प्रणवन स्टार्ट नहीं हुआ। अभी बातें मत बना, अभी मौका है समझना, समझ जा। पंकज जी को क्या समझ में आ रहा? ज्ञान को परिणाम हो रहा था, पाप होने के परिणाम क्यों बने? नहीं, ज्ञानी पाप होने के परिणाम में ज्ञानो परिणाम। ये बात है। अभी तक ये प्रश्न उल्टा खड़ा हो गया कि मैं ज्ञान रूप प्रणवन का, इनसे तो आपको तकलीफ क्या है? ये तो वैसा ही प्रश्न है कि सारी दुनिया प्रणवन क्यों कर रही है। अब आप तो सारी दुनिया पढ़ रही होगी, पर अपना जो ज्ञान है वो तो ज्ञान रूप कर रहा है। तो ये नहीं दिख रहा है, वो दिख रहा है। ये तो जिनवाणी सुधरवाना चाहती है। हमारा जैन दर्शन का तो प्रश्न ही नहीं है कि ये पुण्य का परिणाम क्यों हुआ, पाप का क्यों हुआ, कि ये विभाव है, होने योग्य होता है, अपने काल में होता है। आपको कष्ट क्या है इसमें, कि कष्ट ये कि हुआ क्यों, कि तू ज्ञान हो रहा है ये क्यों नहीं देखता है? अच्छा है, प्रश्न करोगे तो ही समाधान होएगा। वो प्रश्न अंदर रह जाएगा ना तो अनंत काल से नहीं समझ पा रहा है। तो ये जरा सी गलती यही है बस। जिनवाणी नहीं कह रही है कि राग क्यों हुआ, जिनवाणी नहीं कह रही कि राग को मारो, बिल्कुल जैन दर्शन में है ही नहीं। ये तो खाली समझाने के लिए कि आनंद भगवान ने 4 घाती कर्म को नष्ट किया, ये सिर्फ व्यवहार की भाषा है, वो कुछ नहीं करा हमने। वो तो अपने ज्ञान और आनंद को भोगते थे, अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया बस। तो 4 कर्म 8 कर्म सब नष्ट हुआ गए। क्या जवाब आया? पाप पुण्य के भाव क्यों करता है? ज्ञान स्वरूप ही देखा कि इसको देखे क्यों? प्रश्न ही उल्टा हो गया। अपना प्रश्न ये होना था, पुरुषार्थ इधर से जगता कि मैं ज्ञान रूप प्रणवन क्यों नहीं कर पा रहा। इसकी वजह हमारा प्रश्न क्या हुआ कि पाप पुण्य का परिणाम क्यों पैदा हुआ। तो अभी जिनवाणी का प्लेटफॉर्म सही नहीं हो रहा। जिस प्लेटफॉर्म पर जो बात चल रही है वही ज्ञान को लगा तो प्रश्न सही होएगा। कितना गजब की बात है। ये तो सारी दुनिया प्रश्न करेगी। जीव खाता है कि नहीं, आपने यहाँ सबने सुना है, तो आप थाली पे बैठा और वो हाथ पकड़ेगा आपको। नहीं खाता था, अभी क्या कर रहा? दुकान पे बैठने से धन आता है कि नहीं, तो फिर वही प्रश्न आके बैठते काय को आप। ये क्या, हमारे ये प्रश्न ही नहीं चल रहा है अभी, क्यों बैठते और क्यों खाता है। प्रश्न ये हो रहा है कि इससे कुछ नहीं होता है। ये सिद्धांत नक्की करा रहे। ज्ञानी बीमार होता है, दवा लेता है कि जब शरीर भी उसका नहीं और दवा से ठीक भी नहीं होता, काय के लिए ले रहा है? कि ये प्रश्न नहीं है। कुछ बात समय सार को समझने की पद्धति है कि ज्ञान की स्थापना करा रहे हैं, वो परिस्थितियों का बाध्य करा ही नहीं रहे। ये तो राग है, जब तक अनंत नहीं बनेगा तब तक होएगा। भरत चक्रवर्ती को अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया, और ऋषभ देव को इतना समय लगा, बाहुबली को इतना लगा। अभी समक भद्राचार्य है तो अभी वो 23वें तीर्थंकर बनेंगे, तब तक वो 23वें बनेंगे, तब तक संसार में रहेंगे, तो राग नहीं होएगा। अरे होएगा। उस राग से बिगड़ा क्या आत्मा का? प्रश्न तो ये है। कुछ जिनवाणी के एंगल से जिनवाणी सुनी जाती है। बात समझ में आ रही क्या? क्या प्रश्न होना चाहिए कि जिनवाणी अपने को ज्ञानमय परिणमन कराना सिखा रही है। जिनवाणी ये नहीं कह रही कि राग क्यों हुआ, जिनवाणी ये नहीं कह रही कि शरीर का रोग क्यों हुआ। वो तो सब परिणामी योग जवाब दे देगा, क्यों कर्म के उदय से हुआ, ये हुआ, वो प्रश्न नहीं है। इसने तो ज्ञान का अज्ञान रूप परिणमन किया है, और ये ज्ञानमय परिणमन होते हुए भी ये राग रूप परिणमन कर रहा है। इसका नाम अज्ञान रूप परिणमन है। तब भी वो राग रूप परिणमन नहीं हुआ है, ये ज्ञान का अज्ञान रूप कन्वर्ट हुआ है। क्योंकि ज्ञान का दूसरा अपराध अज्ञान में परिणमन होना है, ज्ञान का अपराध राग रूप परिणमन होना है ही नहीं। अरे बात सुन के इसको तो पावर ही नहीं आता है कि मैंने अद्भुत बात सुन रहा हूँ। ऐसे ही मरे मरे सा लगता है, कुछ चेहरे पर प्रसन्नता ही नहीं आती। ज्ञान अज्ञान दशा में भी राग रूप परिणमित नहीं होता है।
ज्ञान अज्ञान दशा में भी शरीर रूप परिणमित नहीं होता है। ज्ञान इन दोनों को अपना मान के अज्ञान रूप परिणमित होता है, और या तो ज्ञान रूप परिणमित होता है और अज्ञान रूप, राग रूप अज्ञान दशा में भी नहीं हुआ है। ये नहीं मान पा रहा, इसी के लिए चार गति भटक रहा है। कुछ बात समझ में आ रही क्या? नहीं तो फिर उल्टी पढ़ाई करेगा वो कि मैं वो रोटी तो बनती है अपना आप, पर वो मैं राग तो करता हूँ ना, कोई राग से राग रूप परिणमन नहीं हुआ, ज्ञान रूप परिणमन हुआ है। इतना माना है रोटी रोटी के कारण हो रही है, राग राग के कारण हो रहा है। इन दोनों को नहीं जान करके मेरे राग से रोटी बन रही है या मैं रोटी बना रहा हूँ, तो ऐसा अज्ञान रूप हुआ है। अज्ञान दशा में भी रोटी नहीं बना ली उसने। जरा छह द्रव्य की स्वतंत्रता को याद करते हुए जिनवाणी सुनो। इसी समय सार के अंदर 12वीं गाथा के अंदर जाना हुआ राग, वो जाना हुआ व्यवहार प्रयोजनवान है। मैंने किस जाति का राग है वो जानना ज्ञान का काम है, जानना चाहिए उसको। ऐसा ऐसा राग, उसका नाम व्यवहार है। ये क्योंकि मैं तो खाली निश्चय जानूंगा आत्मा, उसी को जानने से होता है। काय को इसको जानूं? वह तेरी परिणति में चल रहा है ना, कैसे नहीं जानेगा? अरे कुछ नई बात लगती है कि रोज एक एक लगती है क्या? रोज एक एक तो बात करते, वही आत्मा आत्मा घोटते रहते, और क्या करेंगे? जैसे ही ऐसा उल्टा इसने समझाया कि मैं रोज, उसी समय से पुरुषार्थ खलास हो जाएगा। अरे मैंने सुनी तो है, बस पुरुषार्थ जगेगा ही नहीं, क्योंकि तू उल्टा समझ गया अपने आप को। तो ये जिनवाणी की शर्त समझ ही नहीं पा रहा। समझने का फल रिजल्ट आना चाहिए। सुनने की भी तरकीब बता रहे हैं, समझने की भी बता रहे हैं, कला जिनवाणी कैसे सुनी जाती है ये भी बता रहे हैं। अंदर ही अंदर किस तरीके से ज्ञान में प्रश्न खड़े होना चाहिए, वो ज्ञान सही डायरेक्शन में अभ्यास करेगा तो सही डायरेक्शन में प्रश्न होंगे। देखो, जिसके भय से तीनों लोक के जीव कांप जाए, कांप उठते हैं, चलायमान उठते हैं और अपना मार्ग छोड़ देते, ऐसा वज्रपात होने पर भी सम्यक दृष्टि जीव देखो अपने स्वरूप को ज्ञान शरीरी मानता हुआ ज्ञान से चलायमान नहीं होता है। ये उसकी जड़ है। सम्यक दृष्टि भयभीत क्यों नहीं होता है? इस जगत में अनहोना कुछ होता ही नहीं है। न जगत में होता है, न आत्मा में होता है। इसलिए वो जो है अपने को ज्ञान शरीर मान लिया तो ज्ञान से चलायमान नहीं होता। ऐसा ही नहीं है, उसको ऐसी शंका भी नहीं होती है कि इस वज्रपात से मेरा नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं अस्तित्व गुण के कारण जीता हूँ, संयोग से नहीं जीता हूँ। और ये वज्रपात वगैरह ये संयोग को तो नष्ट कर सकता है, परंतु मेरे स्वभाव को नष्ट नहीं कर सकता है। वास्तविक बात तो यह है कि पुद्गल का भी कभी नाश नहीं होता है, वो जीव का भी कभी नाश नहीं होता है, क्योंकि दोनों के अंदर अस्तित्व गुण है। तो फिर वज्रपात वगैरह क्या हुआ है कि अज्ञानी की तरफ से कहा है कि वज्रपात और ऐसा ऐसा हुआ है। वास्तव में तो जगत का परिणमन हुआ है। ऐसा जानता हूँ निशक रहता है कि जगत के अंदर अनहोना कुछ होता ही नहीं है। बात समझ में आ रही क्या? निश्चय व्यवहार दो ही समझना पड़ेगा। स्वभाव स्वरूप को भी नहीं समझेगा तो भी निशंकित नहीं होगा, निर्भय नहीं होगा। और दूसरे जगत के पदार्थों के परिणमन को भी जैसा जिन्हें परमात्मा ने देखा वैसा नहीं समझेगा तो वो वहां से भयभीत रहेगा। बच्चे माँ बाप को पालते हैं कि माँ बाप बच्चे को पालते हैं? अब ये कहता अब तुम बच्चे हो जब तक तो मैं पालता हूँ, और जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो तुम मेरे को पालते। दो ही मरेंगे उसमें। जब थक हार जाता है तो फिर भगवान के भरोसे छोड़ देता है। तो पहले दिन ही भगवान के भरोसे छोड़ देता है तो इतनी आकुलता भी नहीं भोगता नहीं। तू खुद ही बोल रहा है ना भाई अब तो सब डॉक्टरों ने हाथ टेक दिया, अब तो भगवान आप ही शरण हो। कोई बात नहीं, वो तो पहले दिन ही शरण थे, तो पहले दिन ही मान लेता है। नहीं, मजा नहीं आ रहा।
हो गया टाइम। आपके चेहरे ही बता देते हैं कि सुनते सुनते थक गए। ज्ञान शरीर मानतावाच ऐसी उसको शंका भी नहीं होती है क्या कि वज्रपात से मेरा नाश हो जाएगा। और जो अपने को शरीर मानता है वो मरेगा और मरेगा। वो जो अपने को आत्मा मानता है वो अमर रहेगा अमर ही रहेगा। ज्योतिषी कोई आ जाए तो सबको शौक है ना कि ये मेरा देखो। अभी अगर यहाँ कोई ज्योतिषी आ जाए तो वो कहेगा जल्दी बंद करो टोचन, हमारा हाथ देखना है, नंबर मेरे लगा दो पहले। अब वो ज्योतिषी आएगा और पूछेगा बोलो भाई क्या समस्या, तो वो इतनी सारी गिनाएगा। तो वो एक ही बात पूछेगा, बोलो साहब आप अपने को शरीर मानते हो कि आत्मा? तो शरीर मानता हो तो मरेगा और ये सब होएगा, ये है तो उसका भविष्य। अब तू अपने को आत्मा मानता है सब बोलेगा तो सब कुछ नहीं होएगा, ये सब बकवास है। जिन्हें भगवान ने भविष्य नहीं दिखाया क्या? मरेगा कौन? भेजो हो गया। जो अपने को आत्मा मानता मरेगा, और जो अपने को शरीर मानता मरेगा। वो जो आत्मा मानता वो जो खाने से जीता वो डरेगा कि मरेगा? ये जिनवानी की बात है, जिनवानी को मत सुना, उसमें शर्त लिखी है कि जो ऐसा मानेगा। अब जो नहीं मान रहा है ना तभी तो मर रहा है। मरे अनंत बार बिन समझे। मरने का अर्थ मरना नहीं है, मरने का अर्थ है इस आत्मा के साथ में इस शरीर का मिलना और बिछुड़ना। इसको जगत मरण कहता है। मिलने को जन्म कहता है, बिछुड़ने को मरण कहता है। तो ये घटना तो अनादि से हो रही है और अनंत काल तक होती रहेगी। कब तक? कि ये जब तक सिद्ध नहीं बन जाएगा, इसको शरीर मिलेगा, इसका नाम जन्म मरण। पर ये अपने को आत्मा मान जाएगा तो न तो अगला जन्म होएगा और न ये मरण होएगा। तो जन्म मरण नाम की कोई चीज़ नहीं है, पर वो जगत की भाषा ही ऐसी कि मर गया वो, अरे भाई दूसरे जन्म में दूसरी गति में गया है, इतना हुआ है, वो जाना इसका स्वभाव है। क्यों? क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति है। ये अभी पाप पुण्य करता है तो अगला शरीर धारण करेगा। ये अभी शरीर मिला, ये भी इसी बात की सूचना है कि ये पूर्व की आपराधिक प्रवृत्ति वाला है और इससे सावधान रहना, क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति वाला है, फिर अपराध करेगा। नहीं आ रही समझ? कोई चोर जा रहा है और उसके साथ में 2 पुलिस वाले हैं और एक हथकड़ी भी लगी, वो किस बात की सूचना है? ये चोर बहुत अपराधी है, ये मर्डर भी कर सकता है, तो दोनों तो साथ में चल रहे हैं, तो वो जो वो उसकी ताकत को बता रहे हैं दोनों जने। ऐसा इसके भी संयोग में जो शरीर है ना, ये आपराधिक प्रवृत्ति वाला जीव है। ये किसी भी संयोग को अपना मान के उसको खाने हजम करने के पाप करेगा। बात समझ में आ रही क्या? ये कह रहा है कि शरीर मेरे धर्म का साधन है, यहाँ कह रहे हैं कि तेरे पाप के परिणाम की सूचना है। यदि पर्याय का विनाश हो तो ठीक ही है, क्योंकि उसका तो विनश्वर स्वभाव है। क्या कितना एक एक शब्द क्या लिखा है ना, देखो पढ़ो तो सही। यदि पर्याय का यदि शरीर संयोग का नाश हो तो होएगा ही सही, ठीक है, क्योंकि उसका तो विनश्वर स्वभाव है। और जो उसका स्वभाव है उसमें किसी को क्या आपत्ति है? अग्नि का स्वभाव गर्म है तो किसको आपत्ति है? पानी का स्वभाव शीतल है तो किसको आपत्ति है? ये उसका स्वभाव है, ऐसा इसका स्वभाव है। अब जीव का स्वभाव ज्ञान है, वो नहीं जान पा रहा, इसलिए ज्ञानी निर्भय और निशंक होता है। अब इसी अर्थ की गाथा के अंदर पहले तो निशंकित अंग के बारे में कहेंगे और फिर 7 भय के बारे में बताएंगे। बहुत अद्भुत और अलौकिक चर्चा चल रही है, इसके परम हित की बात चल रही है। ये जो तब भयभीत और ये हुआ है सिर्फ इस तत्व को नहीं समझने के कारण हुआ है, और अभी इसका ये मौका है कि स्वरूप को भी समझ सकता है, स्वभाव को भी समझ सकता है, वस्तु स्वरूप को भी समझ सकता है, ये की परिस्थिति को भी समझ सकता है। उसके समझे बगैर निराकुल नहीं होगा, और इसको समझे बगैर स्थूल भी ज्ञान कंट्रोल में नहीं होगा तो यहाँ मन भी नहीं लगेगा।